हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। आई एम शमशीन फातिमा और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रैदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो आपको यह बताना है कि नीचे जो लिस्ट दी गई है इनमें से कौन कौन से प्रोसेस्ड बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोसेस बेस्ड और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है। देखो, जो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपकी डीप नॉलेज को चेक करते हैं कि आप प्रॉपर कितना सोचते हैं, ओके। एंड जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके लिमिटेड, फैक्चुअल और स्पेसिफिक आंसर होते हैं। सो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वर्जेंट क्वेश्चन। सो जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लिमिटेड होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बच्चे का माइंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, वो किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, ओके। फिर है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो फैक्ट बेस्ड मीन्स जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये प्रोसेस बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज को चेक करते हैं, वो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर है हमारा ओपन क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे भी आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, तो ये भी प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होगा। जबकि क्लोज्ड क्वेश्चन में लिमिटेड आंसर दे सकते हैं। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं? एक तो आपका डाइवर्जेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड और तीसरा ओपन क्वेश्चन, यानी कि दूसरा, चौथा और पांचवा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, ओके। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट is compared with another student in which type of testing। तो आपको यहाँ ये बताना है कि किस प्रकार के टेस्टिंग में एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। जब एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो वो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होता है। कौन सा होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन निकाला जाता है क्लास में, तो ये सब पार्ट किसके हैं? हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का उदाहरण है? पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट किसके लिए होते हैं? आपकी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। और जो प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो आपके हिडन इमोशन, आपके हिडन आइडियाज़, जो आपके अनकॉन्शियस चीज़ को कॉन्शियस में लाने के लिए होता है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट आपके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी स्पेशल एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है, आप मैक्सिमम कितने परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एप्टीट्यूड टेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्ट्रैटेजीज इन द लिस्ट
गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट टीचिंग। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज डायरेक्ट टीचिंग से रिलेट करेंगी। सो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट टीचिंग होता क्या है। तो इट मीन्स प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ओके, इन द डायरेक्ट वे, यानी कि पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें टीचर का, ओके। फीडबैक होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रॉपर कोशिश की जाती है बाय अ टीचर कि बच्चों को अच्छे से समझ आए डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। देखो, ये तो बिल्कुल होगा डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट। जब एक टीचर एग्जाम्पल्स दे रहा है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्सेप्ट को, तो ये कौन सी टीचिंग है? डायरेक्ट टीचिंग। तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रमोटिंग इंक्वायरी, यानी कि टीचर इनकरेज कर रहा है बच्चों को इंक्वायरी के लिए, तो ये डायरेक्ट टीचिंग में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि इसमें बच्चे अपने से, अपने आप से चीज़ों को इंक्वायर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर है उसके बाद गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिचुलेशन। जब टीचर रिव्यू देता है चीज़ों का, रिकैप करवाता है ना। रिकैप मीन्स दोबारा से उसको समरी वे में समझाना। तो यहाँ भी क्या है? डायरेक्ट टीचिंग है ना। नेक्स्ट है ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, यानी कि टीचर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, उनको फीडबैक एंड रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट टीचिंग के पार्ट बन जाते हैं। अब बात आती है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम को रेज करना, उसको सॉल्व करना, इसमें बच्चों की तरफ से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। डायरेक्ट टीचिंग हम इसे नहीं कह सकते। तो जो हमारे सही स्टेटमेंट्स हैं जो डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएट करेंगी, दैट आर प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, फिर है गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिचुलेशन और ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। सो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लर्नर करेक्टरिस्टिक विल इन्फ्लुएंस हिज और हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। इनमें से कौन सी लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक हैं जो उसके कोर्स ऑफ स्टडी को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है लर्नर्स कमिटमेंट, यानी कि लर्नर कितना अपनी स्टडी के लिए डेडिकेटेड है, अपने कोर्स ऑफ स्टडी के लिए कमिटेड है। सो यस, इट विल अफेक्ट। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर। अब देखो, यहाँ पे पेरेंट्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है, जबकि हमें लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। इट मीन्स लर्नर की जो पास्ट नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको पहले से कितना पता है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उसके कोर्स ऑफ स्टडी को। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, यानी कि उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी में लर्नर को कितनी स्किल्स आती है, तो ये भी अफेक्ट करेगा। सो इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फैमिली साइज ऑफ द लर्नर। अब चाहे लर्नर की फैमिली बिग हो, स्मॉल हो, इससे उसके कोर्स ऑफ स्टडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच द लर्नर बिलोंग्स, यानी कि जिस फैमिली से लर्नर बिलोंग करता है
उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड गुड है या बैड है, तो इससे भी उसके कोर्स ऑफ स्टडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इट मीन्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, लर्नर्स कमिटमेंट, prior knowledge of the learner and skill of the learner in the concerned area. Okay.